नमस्कार दोस्तों। एंड ऑफ डे चार्ट चेक के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चार्ट चेक स्टार्ट करें उससे पहले आप यूट्यूब पे जाके धनिष्ठा इन्वेस्टोग्राम नाम का चैनल सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो इस चैनल पे सारे एपिसोड्स आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है तो उसका लिंक और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। राइट। सो इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं चार्ट चेक के साथ। सबसे पहले आज अगर आप देखोगे तो रियल्टी सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट और बिल्डर्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से, उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। तो उसका एक स्प्रेड चार्ट हम चेक करते हैं। अब स्प्रेड चार्ट क्या होता है कि वो हमें बताता है कि निफ्टी के रिलेटिवली वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्रेडिंग व्यू में जाके सिंबल सर्च करना है CNX रियल्टी, राइट, और उसको डिवाइड करना है निफ्टी 50 से। इसके बाद जो चार्ट हमें दिखेगा उसको हम स्प्रेड चार्ट बोलेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस सेक्टर में। तो ये हमें बताएगा कि ये सेक्टर जो है वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर आउट परफॉर्म कर रहा है। राइट। तो अगर यहाँ पे हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सेक्टर जो है 11 अगस्त के बाद, 10 अगस्त के बाद अगर हम देखें, 10 अगस्त 2020 के बाद कंपेयर टू निफ्टी ये सेक्टर ने 33% का रिटर्न दिया है। कंपेयर टू निफ्टी दिस सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग बाय 33%। राइट। अगर हम रिसेंट की बात करें, दिसंबर से लेके 24 नवंबर के बाद से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इस सेक्टर ने हमें दिया है। अब अगर इस लाइन चार्ट मतलब कि ये कैंडलस्टिक में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा हुआ है। राइट। जैसे ही ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, राइट, उसमें काफ़ी अच्छी रैली बनने की संभावना बनी हुई है। सो रियल्टी सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है। आगे जाके इस सेक्टर की कंपनी में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस बने हुए हैं इस स्प्रेड चार्ट को देख के। अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि ये जो है नीचे बॉटम में आपको एक ग्राफ दिखेगा, लाइन डायग्राम। वो आपको दिखाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास खड़ा हुआ है। राइट। ज़ीरो के ऊपर जाने की कगार में है। सो जैसे ये ज़ीरो के ऊपर निकलेगा और ये चार्ट ये हाई ब्रेक करेगा, इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी रैली होने की संभावना है CNX रियल्टी। सो रियल्टी सेक्टर में हमें ध्यान रखना है, आगे जाके इसमें काफ़ी अच्छी रैली बन सकती है। सो ये हो गया हमारा सेक्टर एनालिसिस कि कौन से सेक्टर में अच्छी रैली बन सकती है। अब उस सेक्टर का एक बढ़िया सा शेयर जो मेरे रडार में आया है वो है कैपेसाइट इंफ्रा। राइट। तो अगर आप कैपेसाइट इंफ्रा का वीकली चार्ट, मंथली चार्ट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे करता हूँ। राइट। सो यहाँ पे पहले तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ट्रेंड कैसा है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ का टॉप और दूसरा एक टॉप, तो ये इसको बोलेंगे हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन था। राइट। स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, उसने ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है दिसंबर महीने से। तो अगर आप देखोगे दिसंबर महीने से भी रियल्टी सेक्टर ने आउट परफॉर्म शुरू किया था। राइट। सो 150 के अराउंड से आज उसका भाव हो चुका है 231। अब आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है। राइट। सो उसके लिए हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप देखो उसका नियर टर्म टारगेट जो बन रहा है 260 के आसपास बन रहा है। राइट। और उसके बाद वो ब्रेक करने के बाद 300 का टारगेट। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में। राइट। अब उसके बाद मैं अगर आता हूँ वीकली चार्ट पे, मैं सारे टारगेट्स आपको स्क्रीन पे लिख के दूंगा। राइट। सो ये हो गया हमारा वीकली चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में कंपेयर करूं तो बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट बुक उसने सपोर्ट लिया है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और वहाँ पे बहुत ही भारी वॉल्यूम्स के साथ, यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको वॉल्यूम्स भी दिखेंगे कि कितने बड़े वॉल्यूम्स के साथ उसने रनअप दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए आप, ये वाले वॉल्यूम्स और इसके पिछले वाले वॉल्यूम्स भी, राइट। तो वो वॉल्यूम्स के साथ प्लस उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जो रेड कलर का लाइन है वो है वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डे, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, राइट। सो उसने वहाँ से सपोर्ट लिया है और भारी वॉल्यूम्स के साथ उसमें रनअप आया है पिछले वीक में ही, और इस वीक की स्टार्टिंग में ही आज के दिन के वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट आधे वॉल्यूम्स के साथ आज उसने रनअप दिया है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट। सो वीकली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया दिख रहा है हमें, राइट। सो अगर मैं इसका नियर टर्म टारगेट भी अगर वीकली चार्ट में देखो तो अराउंड 300 के आसपास उसका टारगेट बन रहा है, और स्टॉप लॉस बनेगा मेरा अराउंड 190 के आसपास, राइट। तो अगर मैं स्क्रीन पे अगर मैं मार्क कर दूं, राइट, तो इसका सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लिख देंगे। स्टॉप लॉस होगा अराउंड 190 के आसपास, और इसका टारगेट बन रहा है नियर टर्म टारगेट, सबसे पहले टारगेट बन रहा है 300 का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 360 के आसपास, 300 फिर 360। सो नियर टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने का दमखम रखता है ये वाला शेयर। इसका नाम है कैपेसाइट इंफ्रा, राइट। सो स्टॉप लॉस मैंने मेंशन किया हुआ है, क्वांटिटी कैसे परचेज करनी है अपना सही से। मैंने जो लास्ट वाले सेशन में जो वीकली लर्निंग सेशन हमने किया था संडे को, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं और पोजीशन साइज कैसे करते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, राइट। सो अगर आपको वो एक्सेल सीट चाहिए सो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं वहाँ पे वो सीट शेयर करूँगा। सो मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और कैसे पोजीशन साइजिंग करते हैं एक्सेल की मदद से, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको वो एक्सेल सीट फ्री में प्रोवाइड करूँगा। तो ये हो गया आज का पहला शेयर कैपेसाइट इंफ्रा। क्यों? क्योंकि रियल्टी सेक्टर में दमखम लग रहा है। वैसे तो सारे रियल्टी सेक्टर जैसे कि ओबेरॉय रियल्टी है, उस पर भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज मिला है। बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज में भी बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला है, राइट। सो कुछ बड़ा होने वाला है इस सेक्टर में, इसी वजह से इतने भारी वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग आ रही है, राइट। सो अगर आप देखें दूसरा शेयर इसमें से हम ले ओबेरॉय रियल्टी, और उसमें अगर हम देखें वीकली चार्ट पे तो आपको उसमें भी देखो यहाँ पे उसने सेम पैटर्न यहाँ पे है। देखिए 17 मई वाला जो वीक था उसमें सेम उसने 20 डे मूविंग एवरेज के पास भारी वॉल्यूम्स के साथ रनअप हुआ है उसमें, राइट। सो ये भी एक बहुत बढ़िया चार्ट है कंपेयर टू कैपेसाइट इंफ्रा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी, राइट। तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हो, बट हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने चुना है कैपेसाइट इंफ्रा, ये भी एक बहुत बढ़िया शेयर है, राइट। सो ये हो गया ओबेरॉय रियल्टी। अब एक और शेयर जो मेरे रडार में आया है वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, राइट। सो सबसे पहले उसका एक रीज़न है कि वो अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बहुत ही नज़दीक खड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसका ये वाला 244.3 जो है वो ऑल टाइम हाई है, और हम आज का अगर क्लोज देखें तो वो भी अराउंड 244.3, सो एग्जैक्ट डॉट लेवल पे आके खड़ा हुआ है। प्लस ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक के पिछले 2 महीने में जो इसमें वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है वो भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, राइट। सो ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, राइट। सो इसलिए ये रडार पे आया है। दूसरा उसका फंडामेंटल अगर हम चेक करें स्क्रीनर्स पे जाके, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, राइट। तो ये कंपनी करती क्या है? सो 1992 में बनी थी ये कंपनी,
एंड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस। राइट, सो इलेक्ट्रिक बसेस के कारोबार में है ये। राइट, तो इसके अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे दिखेगा हमें चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग इन 3 ईयर्स। तो प्रमोटर्स ने पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 20% का अपना स्टेक बढ़ाया है कंपनी में। तो प्रमोटर स्टेक तभी बढ़ाता है जब कंपनी पे और प्रमोटर्स को भरोसा हो और आगे जाके कुछ बड़ा होने वाला हो, तभी वो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ाते हैं। राइट, ये हो गया पहला चीज़। फिर एक और इसका बेनिफिट जो है, डेब्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। राइट, फिर अगर हम यहाँ पे नीचे आके देखें उसके रिजल्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिखेगा। पिछले काफ़ी सालों के कंपैरिजन में उसके सेल्स देखिए, मार्च 2021 में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। 147.88 का सेल्स हुआ है मार्च 2021 में, जो पिछले साल 70 था और पिछले क्वार्टर में 61 था। राइट, प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में मैक्सिमम प्रॉफिट क्लॉक किया है। राइट, और मार्जिन भी देखिए, मैक्सिमम मार्जिन्स लेके आई है कंपनी। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, नेट प्रॉफिट वो भी कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में मिला है। सो ये जो रिजल्ट है वो कुछ इशारा कर रहा है कि ये कंपनी में आगे जाके कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, अगर मैं सिर्फ रिजल्ट्स देख के बात करूँ तो। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और हमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। कंपनी 25 to 30% से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कर रही है, और इसके कंपैरिजन में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कुछ नहीं मिला है। सो कंपनी बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली लग रही है। राइट, और अभी उसमें रनअप आना बाकी है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ऑलमोस्ट ज़ीरो बोरोइंग्स है। राइट, सो डेब्ट फ्री कंपनी है। और एक चीज़ अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें कैश फ्लोज में, सो जो कंपनी कमा रही है उसका नेट एंड नेट वो इन्वेस्टमेंट में लगा रही है। सो अगर हम देखें पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख ले तो उसकी इनकम और इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बड़ा इजाफा हुआ है कंपेयर टू पिछले 2008 से लेके पिछले 10 साल में जितना नहीं हुआ है। राइट, सो और एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें, प्रमोटर्स होल्डिंग और एफआईएस की भी इसके अंदर काफ़ी बढ़िया 3% के आसपास होल्डिंग है। राइट, सो बहुत ही बढ़िया कंपनी दिख रही है फंडामेंटली अगर हम रिजल्ट्स के बेसिस पे बात करें। राइट, इसमें आपको ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं लेनी है क्योंकि पहला क्वार्टर है। राइट, कुछ 1-2-3 क्वार्टर और ऑब्जर्व करना है, बट एक ट्रैकिंग पोजीशन इसमें ज़रूर बनाई जा सकती है बेस्ड ऑन दी टेक्निकल्स एज वेल एज फंडामेंटल्स। क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट के आसपास खड़ा हुआ है। अगर मैं वीकली की बात करता हूँ, राइट, तो वीकली में भी काफ़ी अच्छा स्कोप हमें आगे जाके दिख रहा है। अगर हम उसको मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर करें, राइट, तो थोड़ा स्ट्रेच्ड है। राइट, अराउंड 200 के आसपास अगर हमें मिलता है ये शेयर तो बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट मिलेगा हमें। अगर मैं डेली चार्ट पे आ जाऊँ, राइट, तो उसने ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर रहा है। सो हमें बाय करना है अराउंड 220-230 के आसपास। राइट, सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो मूविंग एवरेज के पास से उसने ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम्स। सो अगर मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाऊं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल हमें मिला था विथ वॉल्यूम्स। राइट, फिर से उसने एक और मौका दिया हमें ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टेंटली जब भी शेयर कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर जा रहा है उसमें वॉल्यूम्स है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, और जब भी शेयर नीचे आ रहा है तो जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ही कम हो रहा है। अगर आप अभी देखें डेली चार्ट पे जो वॉल्यूम है वो जो नीचे आया है शेयर, तो आप देखेंगे वॉल्यूम भी नीचे गिरे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम में भी गिरावट आई हुई है जब शेयर नीचे गिरा है। फिर अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे जाए तो वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो इस शेयर के फेवर में है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आप अपने रडार में रख सकते हैं, आगे जाके काफ़ी बड़े रिटर्न्स देने के दमखम रखता है ये वाला शेयर। सो यहाँ पे हमें बाय कहाँ पे करना है वो मैं लिख देता हूँ। सो हमें बाय करना है अराउंड 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास जो है हमारा 220। सो 200 से लेके 220 में बाय करना है, राइट। और इसके टारगेट अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, सो टारगेट हमें मिलेंगे, मंथली चार्ट पे जाके लॉन्ग टर्म टारगेट देखते हैं। जस्ट अ मिनट। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक फंडामेंटली भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, राइट। तो आप इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न कमाने की आशा रख सकते हैं। तो अगर मैं इसके टारगेट मार्क करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो टारगेट जो हमें मिल रहा है इसमें ओके। सो सबसे पहला जो टारगेट हमें मिल रहा है वो है अराउंड 336 के आसपास। अगर उसने वो ब्रेक कर दिया तो मिनिमम टारगेट जो हम कभी भी एक्सपेक्ट करते हैं वो 6.61 होता है। सो मिनिमम टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 428 के आसपास, राइट। तो अगर शेयर जो है 279 के ऊपर जाता है, सो अप टू 428 तक के टारगेट हमें बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया डबल होने का दमखम रखता है ये वाला शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। और मैंने स्टॉप लॉस भी लिख देते हैं। सो हमारा टारगेट बन रहा है, लॉन्ग टर्म टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सो टारगेट बन रहा है 428 का और इसमें हम स्टॉप लॉस मार्क करके करेंगे। सो अगर मैं स्टॉप लॉस मार्क करना चाहूँ सो स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 170 के आसपास। सो 200 से 220 के बीच में बाय करना है और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 170 के आसपास। सो ऑलमोस्ट अगर हम 220 पे बाय करते हैं सो 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ का गेन रहेगा। सो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है इसमें अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो, राइट। सो टारगेट्स और वो सब आपकी स्क्रीन पे आप नोट कर लीजिएगा, राइट। सो ये हो गया मेरा दूसरा शेयर आज के दिन का ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी लग रही है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप कल ही जाके अपने सारी क्वांटिटी के शेयर खरीद लीजिए। मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है पिछले वाले वीकली सेशन में कि पोजीशन साइज कैसे बनाते हैं और रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसके बेसिस पे आप इसमें अपनी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ हम आज वाला ये सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप इसमें प्रॉफिट कमा रहे हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे एक और चार्ट चेक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।